हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है और सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के हो, किसी भी स्टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो या बैंक, रेलवे, सभी में करंट अफेयर नेशनल व इंटरनेशनल के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और जो बहुत ही उनको अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से पूरा अगर करंट अफेयर रिवाइज कर लें तो उन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दिए जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम अभी अपने एमपी में एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एडीपीओ और भी कई एग्ज़ाम हैं जो इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसको ध्यान में रखते हुए हम एक साल का करंट अफेयर्स हम कितना पढ़ें तो विद इन 1 ईयर एक साल के करंट अफेयर को हम ज़रूर शामिल करते हैं अपने स्टडी मटेरियल में। और उस एक साल की जितनी भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैं, घटनाएं हैं, उनको बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन करते हुए, बारीकी से उसका विश्लेषण करते हुए और उसको पूरा पढ़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। एक साल का करंट अफेयर 2020 का स्टार्टिंग से और अभी तक, और साथ ही साथ हम डेली का करंट अफेयर भी अपडेट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तक का भी करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, घटनाएं पूछ ली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले नेशनल राष्ट्रीय घटनाओं से। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को ABRY बोलेंगे। 9 दिसंबर 2020 को पीएम ने इसे मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य है, यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के बेस पर कोविड रिकवरी में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राशि 1584 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित की गई है, जबकि 2020 से 23 के लिए टोटल राशि है 22,810 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में। इस योजना में मैक्सिमम लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया 7 दिसंबर 2020 को। इसमें 29.4 किलोमीटर इसका टोटल इसकी लेंथ है, जिसमें 2 गलियारे शामिल हैं। ये ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा जैसे पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से जोड़ते हैं। इंद्र कुमार गुजराल, जो कि 12वें अपने प्रधानमंत्री थे, 4 दिसंबर 2020 को वेंकैया नायडू ने इनकी स्मृति में स्मारिका, डाक टिकट स्मारिका को वो किया, पब्लिश किया, प्रकाशित किया। ये कब प्राइम मिनिस्टर रहे? अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक ये पीएम रहे। और इनका जो कार्यकाल है वो गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए जाना जाता है कि ये विदेश मंत्री 96 में ये देवगौड़ा के शासनकाल में विदेश मंत्री रहे और उन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया। थोड़ा सा आप जान लीजिए, गुजराल सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें आस पास के पड़ोसियों से अपने संबंध बहुत अच्छे बनाकर रखना चाहिए। और इन्होंने CTBT जो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पे भी इन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसलिए इनको ये 2 चीज़ों के लिए इनको याद किया जाता है। और इनके गुजराल डॉक्ट्रिन से भारत की विदेश नीति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए इन्हें जाना जाता है। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित पेट्रोल वो है। 2 दिसंबर 2020 को इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने IOCL द्वारा यूपी के मथुरा रिफाइनरी में विकसित किया गया है।
स्टैचू ऑफ पीस, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी थी वैसे ही स्टैचू ऑफ पीस को पीएम के द्वारा 16 नवंबर 2020 को जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की स्मृति में उनकी 151वीं जयंती में 151 इंच उतनी ही इंच की अष्टधातु से निर्मित मूर्ति, अष्टधातु में जिसमें पीतल की सर्वाधिक प्रधानता रहती है, मूर्ति को का अनावरण किया गया बाय पीएम के द्वारा राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा में स्थापित किया गया, जहां उनका साधना केंद्र था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया पीएम के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 30 नवंबर 2020 को, जो कि 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अप्लाई होगा। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इस योजना को स्टार्ट किया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इसके तहत एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी उचित शासन की उचित मूल्य की दुकानों से लाभ लिया जा सकता है। 5 राज्यों में हनी एफपीओ हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर का उद्घाटन किया गया है 26 नवंबर 2020 को। इसका क्या उद्देश्य है कि मधुमक्खी पालन उद्योग के मुद्दों का समाधान करना और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। यह राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसको नेफ्ट बोलते हैं, NAFED। इसको 5 जगहों में इसको स्थापित किया गया। पूर्वी चंपारण बिहार, मुरैना MP, ये इम्पोर्टेंट है, मुरैना MP मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। बंगाल की दक्षिण पश्चिम की खाड़ी में 24 नवंबर 2020 को एक चक्रवाती तूफान आया जिसे नाम दिया गया निवार। यह मुख्यतः तमिलनाडु को इसने विशेष रूप से प्रभावित किया और आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश को भी। इसके पहले गति, अम्फान और निसर्ग तूफान आ चुके हैं। चौथा ये निवार है जिसने उत्तरी हिंद महासागर को ज़्यादा प्रभावित किया। 2018 में गाजा के बाद निवार ने ही तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तमिलनाडु को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब विश्व मौसम संगठन के निर्देशानुसार ईरान ने इसे क्या नाम दिया? ईरान ने इसे नाम दिया निवार। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और WHO वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसको आप लॉजिकली इस तरह से याद रखिए कि इसका हेडक्वार्टर ऑफिस मौसम और स्वास्थ्य, अगर मौसम अच्छा रहता है तो व्यक्ति की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इस तरह आप एक ट्रिक यूज कर लीजिए कि मौसम से रिलेटेड हेडक्वार्टर, मौसम का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और हेल्थ का भी। मौसम और हेल्थ एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मौसम अच्छा होता है तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है। दोनों के ऑफिस कहाँ है? जिनेवा में। क्योंकि वर्ल्ड WHO अभी कोविड की वजह से ज़्यादा लाइमलाइट में आया तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कोई भी संगठन हो या फिर कोई पर्सन हो, अगर उससे कुछ करंट में उसका कुछ ज़्यादा उसके बारे में कुछ चर्चा हो तो उसके बारे में A to Z सब जान लेना चाहिए। WHO जिनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम है WHO। भारत 1949 में 1949 में इसका सदस्य बना और ये 7 अप्रैल 1948 को ये इस्टेब्लिश हुआ। 7 अप्रैल को ये इस्टेब्लिश हुआ। इसी की उसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके 194 सदस्य हैं और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस। इसके टेड्रोस, बस आप याद रखिए कि इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस इसके महानिदेशक हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो इंडिया की है, इसकी उप महानिदेशक हैं। 2 उप महानिदेशक हैं, एक सौम्या स्वामीनाथन और दूसरे जैन एलिशन, ये इंग्लैंड के हैं। तो ये सौम्या स्वामीनाथन जो है, जो कि एक चाइल्ड
स्पेशलिस्ट हैं और तपेदिक के ऊपर, टीबी के ऊपर इनने वर्क किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण भारत सरकार में ये सचिव हैं। भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद में भी ये कार्यवाहक रह चुकी हैं निदेशक। वर्तमान में ICMR की निदेशक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। ये इनके बारे में इसलिए कि थोड़ा सा WHO वो है, इसलिए आप इतना ये शॉर्टकट में जानना जरूरी है। 19 नवंबर 2020 को कानून व न्याय, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा पर डाक टिकट जारी किया। WHO ने घोषणा की है कि वह भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। 14 नवंबर 2020 को कोलकाता में बाल पाठकों के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, जो कि इंडिया की पहली ये इस तरह की लाइब्रेरी है। ट्राम कार लाइब्रेरी मूवेबल होती है। पश्चिम बंगाल सरकार तथा APJ आनंद पुस्तकालय ने मिलकर इसको शुरू किया है। इसका नाम है कोलकाता यंग रीडर्स ट्राम कार रखा गया है इसका नाम। 13 नवंबर 2020 को हर साल धन्वंतरी जयंती व धनतेरस के दिन मनाया जाता है। ये विश्व आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर 2020 को इस साल मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। 2 आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITRA जामनगर गुजरात और दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। ये 13 नवंबर को आयुर्वेदिक दिवस ये जो है हर साल 1916 से ये आयुर्वेदिक दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। और किस दिन मनाया जाता है? धन्वंतरी जो आयुर्वेदिक के वो माने जाते हैं, धन्वंतरी उसके आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो धन्वंतरी के जन्म दिवस पर, जयंती पर, भगवान है ये विष्णु के अवतार, धन्वंतरी या धनतेरस के दिन ये मनाया जाता है। तो हर साल अलग अलग तिथियों में ये पड़ता है। इस साल 13 नवंबर 2020 को धन्वंतरी या धनतेरस था। उसी दिन 2 आयुर्वेदिक संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया PM मोदी ने, पहला जामनगर गुजरात में और दूसरा जयपुर में। आज की करंट न्यूज है कि टेस्ला इंक और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गुरुवार को मस्क ने अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर, जो 2017 से सबसे बड़े रईस की कुर्सी पर काबिज थे, उनको पछाड़कर ये नंबर 1 रईस बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पेशे से इंजीनियर मस्क की नेट वर्थ गुरुवार को 188.5 अरब डॉलर पहुंच गई है, जो कि जेफ बेजोस के 1.5 अरब डॉलर से एक ज़्यादा है। मतलब उनसे 1.5 अरब डॉलर इनकी ज़्यादा इनकम हो गई है। केंद्र सरकार ने लद्दाख के विकास, भाषा व संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कमेटी गठित की है, जिसकी कमेटी का चीफ गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में बनाया गया है। अभी हाल ही में इसको 1-2 दिन पहले। इसमें कौन लोग शामिल होंगे? लद्दाख प्रतिनिधिमंडल से नामित व्यक्ति जो कि मिलेंगे उनसे, राज्य मंत्री से, निर्वाचित सदस्य, लद्दाख से जो निर्वाचित सदस्य हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य इसमें शामिल होंगे। अब आपको कंटिन्यू करंट अफेयर 1 साल का और जो अभी मंथली जो करंट अफेयर है उसको भी आप ब्रीफली उसको भी नोट करते जाइए। पेपर्स रोज़ अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी जो कुछ इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है उसको भी अपडेट करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले तक का भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट रहता है, वो पूछ लिया जाता है।